पानी से अति पातला, धुआं से अति झीन, पौनहु ते उतावला, दोस्त कबीरन कीन। पानी से जो बहुत पतला है और धुआं से बहुत झीन है और हवा से भी अधिक चंचल है, ऐसे मन से लोगों ने मित्रता की है। मन चंचल और मन स्थिर, इतने में जीवन का वारा न्यारा है। मन चंचल होता है, मन स्थिर होता है। स्थिर मन सुखद है, चंचल मन दुखद है। वही मन है चंचल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। स्थिर हो जाता है तो अमृत दाता है, चंचल हो जाता है तो दुख दाता है। इस बात पर ध्यान देना चाहिए और साधक को अपने मन को स्थिर करना चाहिए। मन स्थिर क्यों नहीं होता है? क्योंकि भोग चाहता है। कारण से कार्य होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। कारण विद्यमान है तो कार्य होगा, कारण खत्म हो जाए तो कार्य नहीं होगा। भोग से चंचलता बढ़ती, भोग से हिंसा बढ़ती है। जो जितना भोगी हो उतना हिंसक होता है, जो जितना त्यागी होता है उतना अहिंसक होता है। त्यागी अपने को मारता है, भोगी दूसरे को मारता है। डंडा लेके मारना, तलवार से मारना, बंदूक से मारना, ऐसा तो कभी कभी किसी से होता है। हर क्षण दूसरे को मारने की प्रवृत्ति मनुष्य में है। दूसरे की बुराई देखना, दूसरे की आलोचना करना, दूसरे की प्रतिक्रिया में पड़े रहना, दूसरे को दुखी देखने की चेष्टा रखना, ये मारना ही है। दूसरे के हक को मारना, दूसरे को बेवकूफ़ बना करके अपना उल्लू सीधा करना, ये सब हिंसा है। जो जितना त्यागी होगा उतना अहिंसक होगा, जो जितना भोगी होगा उतना हिंसक होगा। जिसे चाहिए तो दूसरे का हक मारेगा, जिसे नहीं चाहिए वो हक नहीं मारेगा। और जो आवश्यक चीज़ें हैं वो बिना चाहे आती हैं। काम करो। वैसे निकम्मे आदमी का भी गुजर होता है, आलसियों का भी गुजर होता है, लेकिन उचित नहीं, पाप है। आलसी नहीं होना चाहिए, अपनी श्रेणी में मेहनती होना चाहिए। मेहनत करें, चीज़ें अपने आप आएंगी, चाहने की आवश्यकता नहीं है। और फिर चीज़ों के विषय में कोई सीमा नहीं है। जहाँ भोग की लालसा होगी वो पूरा पड़ेगा ही नहीं। जहाँ त्याग की भावना होती वहाँ हर समय पूरा है। संत डायोनीज 2000 वर्ष पूर्व, करीब 2500 वर्ष, महान सिकंदर के समय वो था उसके देश में डायोनीज। तो एक दार्शनिक आया उससे मिलने के लिए, वो राजाश्रय प्राप्त था। तो डायोनीज उस समय भोजन कर रहा था। तो भोजन में क्या था? सूखी रोटी और मसूर की दाल। मसूर की दाल बढ़िया नहीं होती, अरहर की दाल बढ़िया होती है।
फिर मूंग इत्यादि है। तो मसूर की दाल और सूखी रोटी खा रहा था। तो दार्शनिक हंसा और कहा, डायोनीज तुम राजा के पास नहीं जाते हो, राजा से संपर्क नहीं रखते हो, तो ये मसूर की दाल और सूखी रोटी खाते हो। डायोनीज ने तुरंत कहा कि तुम अगर मसूर की दाल और सूखी रोटी खाने का अभ्यासी होते तो राजा के पास न जाते, जरूरत ही न पड़ती। कितना अंतर है। राजा से प्राप्त वाला व्यक्ति वो अपने को बहुत बड़ा मानता था, और राजा से प्राप्त रहेगा तो सुविधाएं रहेंगी। लेकिन सुविधा बड़ी चीज नहीं है, अंतर की ज्योत बड़ी चीज है। डायोनीज मस्त संत था। सिकंदर का पिता मर गया। सिकंदर का पिता जब किसी देश को जीत के आता था तब लोग खुशी मनाते थे और सिकंदर उदास हो जाता था। तो इस प्रकार वो कई बार देखा। तो एक बार उसने कहा कि बेटा सब खुश होते हैं तुम उदास क्यों होते हो? सिकंदर ने कहा सब आप ही जीत लेंगे तो मैं क्या जीतूंगा। इतना हौसला उसको था। संजोग था पिता मर गया, तो बिल्कुल जवानी उठती जवानी में वो राजा बना और विश्व विजय के लिए निकलने की चेष्टा की। ईरान से खास उसको द्वेष था, क्योंकि ईरान ने कभी उस पर हमला किया था, उस पर विजय करना था। लेकिन उसके मन में हौसला था कि पूरे विश्व पर विजय करो। ये एक मृगतृष्णा मात्र है। तो डायोनीज से वो आशीर्वाद लेने गया था। डायोनीज तो एक फक्कड़ साधारण जगह में रहता था, पड़ा अकेले। तो ये गया और कहा अपनी बात, मैं विश्व विजय करने के लिए निकलना चाहता हूँ। तो कहा विश्व विजय करके क्या करोगे? कहे तब सुख से रहूँगा, जब विश्व विजय कर लूँगा तब सुख से रहूँगा। डायोनीज ने कहा मैं सुख से हूँ, आ जाओ मेरे पास। तो सिकंदर स्तब्ध रह गया। फिर सिकंदर ने कहा कि आप अपनी सेवा के लिए कुछ बताइए, मैं सेवा करूं। तो कहे तुम धूप लेके खड़े हो, हट जाओ, बस सेवा हो गई। ठंड का महीना था तो सूरज की तरफ वो खड़ा था। तो डायोनीज का धूप उसकी छाया में खो गई थी। तो कहा हट जाओ तुम, धूप मिले बस सेवा हो गई। जो मसूर की दाल और सूखी रोटी खाता है वो बादशाह से सेवा की क्या जरूरत है। तब जब सिकंदर वहाँ से चला तो मंत्रियों से कहा कि या तो मैं डायोनीज की तरह साधु बनूंगा और या तो चक्रवर्ती। दोनों नहीं बन पाया। चक्रवर्ती बनने की इच्छा है उसको, वो साधु बन पाएगा। वैसे ऐसे लोग साहसी होते, जिधर सिर्फ घुमा दें अपना मुख उधर ही वो विजयी होंगे। जो दुनिया के बड़े बड़े डाकू और लुटेरे थे, अगर वो साधु होते तो बहुत बड़े साधु होते। और दुनिया के जो बड़े बड़े साधु हैं वो लुटेरे होते तो बहुत बड़े लुटेरे होते। क्योंकि मनोबल होता है, वो जिस तरफ जाते हैं उसी तरफ बढ़ जाते हैं। शक्ति वही है, शक्ति जिधर लगा दिया जाए। सिकंदर अनेक देशों को रौंदता हुआ ईरान पर भी विजय करके भारत आ गया। भारत के पश्चिम और उत्तर क्षेत्र पर युद्ध किया। पुर नाम का राजा, उससे युद्ध किया। पुर को हारना पड़ा। सिकंदर बहुत कुशल था। घोड़े की सवारी, इधर हाथी की सवारी। पहले तो वो लोग डरे, हाथी का हुजूम कभी उन्होंने ऐसा नहीं देखा था, भीम काय काले काले। लेकिन अब घोड़ों की फुर्ती,
हाथी में कहाँ हो सकता है। और फिर सिकंदर की कम उम्र होते हुए भी युद्ध कुशल, नीति कुशल, महासाहसी, जीने मरने का डर नहीं, पुर पर विजयी हो गया। फिर पुर को घाव लगा, खुद भी घाव लगा। सिकंदर ने अपना आदमी भेजा कि पुर को बुला लाओ। जब आदमी सामने आया तो पुर ने उसको तीर मार दिया, समझा ये मारने आ रहा है। तो सिकंदर ने दूसरा आदमी भेजा कि मैं बुला रहा हूँ आ जाए, तो गया। सिकंदर ने कहा आपके साथ में क्या व्यवहार करूं? तो उन्होंने कहा जैसे राजा राजा के साथ व्यवहार करता है। तो इसको सुन करके सिकंदर बहुत खुश हुआ कि पुर घबराया नहीं, हीन भावना से ग्रस्त नहीं हुआ। अंत में आप लोग सुने ही होंगे कि सिकंदर की सेना थक चुकी थी, तत्काल विजय भले हो गई थी, लेकिन आगे उसको आशा नहीं थी कि विशाल भारत पर हम विजय कर पाएंगे, और सब लौटने की चेष्टा कर लिए। एक बार तो ये भी हल्ला हो गया कि सिकंदर मारा गया। फिर तब सिकंदर घोड़े पर बैठ करके पूरी सेना की छावनी में भ्रमण किया, जिससे लोग समझे कि ऐसा नहीं हुआ। अंत में थक गए थे और उसको लौटना पड़ा। तो जितना उसने विजय किया था भारत का, लौटा दिया पुर को, लेकिन अपना सरदार रख दिया कुछ हिस्सों पर, लौट गया। रास्ते में भी उसकी शैतानियत सीधी यूनान नहीं गया, जहाँ देखो तहाँ लड़ता गया, बीच में मारा गया। तो सिकंदर जैसा साहसी था, योग्य था, उल्टा रास्ता चला। जिसके जीवन में युद्ध है उसके द्वारा राज व्यवस्था बढ़िया नहीं होती है, और जो युद्ध कम करता है, नहीं करता है, व्यवस्था अच्छी होती है। भारत का विकास हो रहा है, युद्ध में फंस जाए तो विकास रुक जाएगा, ह्रास शुरू हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि साहस, बल, मनोबल सबसे बड़ा बल है। शरीर दुबला पतला हो, मोटा हो, वो खास महत्व नहीं रखता। मन का बल होना चाहिए। वही मन हमें बांधता है, वही मन खोलता है। मन विवेक में बलवान है तो खोलता है, और अविवेक में डूबा है तो बांधता है। इसलिए अपने मन को संभालो। पानी ते अति पातला, धुआं ते अति झीन, पवनों ते उतावला, सो दोस्त कबीरन कीन। इतना सूक्ष्म मन से लोगों ने दोस्ती की। सदगुरु कबीर कहते हैं, तुम अपने को संभालो, अब तय समर संहार। इस मन के युद्ध में अपने को संभाल ले। हो हुजूर, तुम हुजूर हो। मैं खड़ा होके कहता हूँ, सदगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार। हो हुजूर, ठाड़ कहता हूँ, अब तय समर समार। सदगुरु वचन सुनो हो संतो। कबीर साहब के मन में सदगुरु के प्रति अनन्य निष्ठा थी। बारंबार वे सदगुरु की याद करते हैं। और ये फैक्ट है कि किसी भी दिशा में बिना गुरु के कोई भी प्रकाश नहीं मिल सकता है। कोई दिशा हो, कहीं का भी ज्ञान हो, काखा का ज्ञान, ABCD का ज्ञान, अलिफ बेपे का ज्ञान कराने वाला गुरु होता है। हाथ में वस्तु हो
परिचय कराने वाला ना हो तो पता नहीं लगेगा कि क्या वस्तु है। बोध के विषय में तो क्या पूछना है, सबसे ऊंची चीज है। यमाचार्य ने नचिकेता को समझाते हुए कहा है कि आत्मज्ञान अत्यंत सूक्ष्म है और यह ग्रहण करने वाला पात्र हो और देने वाला पक्का सद्गुरु हो, रहनी बोध संपन्न, जिसको वेदांत की भाषा में कहते हैं श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्री हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्री बहुत सुना हो, पहले पुस्तकें नहीं थी, पढ़ी नहीं जाती थी, सुना जाता था। गुरु सुनाते थे, शिष्य सुनता था, इसी में विद्वान हो जाते थे। चंगेज खां पढ़ा लिखा नहीं था, अनेक देशों पर राज करता था। जवाहरलाल ने लिखा है कि आश्चर्य होता है, बिना पढ़े लिखे इतने देशों पर राज करता था। बुढ़ापा में वो जान पाया है पढ़ने लिखने जैसी बात, तो अपने आदमियों को लगाया है तुम लोग पढ़ो लिखो, अपना नहीं पढ़ा। और उसकी प्रवृत्ति गलत थी, मार काट की, वो अलग विषय है, लेकिन था वो भी मेधावी। बाबर की बात ऐसे ही है। खूंखार लोग जो हुए हैं उनमें बल था, मनोबल था। वही मनोबल अपने तरफ लौटाए तो क्या पूछना। सद्गुरु वचन सुनो हो संतो, ऐ संतो सद्गुरु के वचन सुनो और ग्रहण करो। मत लीजिए सिर भार, सिर पर बोझा मत उठाओ। ये मन का बोझा, मन की मान्यता, मन की अहंता ममता मत ला दो। अपने को जितना नंगा करते जाओगे उतनी शांति मिलेगी। नंगा कर दो, पूरा नंगा कर दो। ये कपड़े छोड़ करके नंगा करना नहीं, ये तो शरीर जब तक है पहनना चाहिए। विवेक से कपड़े को अलग कर दो। तुम कपड़े नहीं हो, फिर चाम नहीं हो, फिर मांस नहीं हो, रक्त नहीं हो, हड्डी नहीं हो, टट्टी पेशाब नहीं हो, मन बुद्धि प्राण नहीं हो, तुम शुद्ध चेतन हो। शुद्ध चेतन हो तो देह नहीं हो, तो माँ बाप नहीं हो, पुत्र नहीं हो, पिता नहीं हो, गुरु नहीं हो, शिष्य नहीं हो, साला नहीं हो, जीजा नहीं हो, धनी नहीं हो, निर्धन नहीं हो, शूद्र नहीं, ब्राह्मण नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं। तमाम रोग लगा है, तमाम चेहरे चिपके हैं, नकली नकली। इसलिए हमारा असली चेहरा छिपा है। इस सारे चेहरे को फाड़ करके फेंक दो। मत लीजिए सिर भार। साधना यही है, धुनना। धुनिया रुई को धुनता है, तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं धुनने की। धुनी हुई रुई मैंने एक कारखाने में देखी जहाँ सूत बनाया जा रहा था। वो मैनेजर ने बुलाया और मेरा कार्यक्रम था पास में, बड़ा कारखाना था सूत बनाने का। तो हाथ से धुनी हुई रुई तो अनेक बार देखा था, लेकिन मशीन से धुनी हुई रुई क्या पूछना। रेसे रेसे अलग। कहे महाराज इसमें कुछ ज़रूरत हो तो ले जाएं। मैंने कहा मैं क्या करूँ। धुनी हुई रुई काफ़ी स्वच्छ कोमल, धुना हुआ मन निर्मल स्वच्छ कोमल। मन को धुनो। मन जुड़ता है, देह में जुड़ता है, अवस्था में जुड़ता है, नाम रूप में जुड़ता है, गुणकर्म में जुड़ता है, योग्यता में जुड़ता है, तमाम पद अधिकार में जुड़ता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जुड़ता है। चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छाड़ते चित चित्रकारी। जिन यह चित्र विचित्र हुए खेला, चित्र छाड़ते चित चितेरा। चाक्षर से सद्गुरु उपदेश करते हैं
कि इस चैतन्य ने बहुत भारी चित्र रचा है, चित्रों को छोड़ के चेत जा। बार वे जगाते हैं, नकली चित्रों में हम फंस गए। एक चित्र दीवार पर चिपका हो और उसके ऊपर हजारों चित्र चिपक गए हों, तो असली चित्र का कहाँ पता होगा। वो हजारों चित्र जब हटाए जाएं, तब असली चित्र का पता लगेगा। हमारे चेतन चित्र पर नकली चित्र बहुत चिपक गए हैं, और उन्हीं का रात दिन जप है। शरीर उसका आधार है, मुख्य। शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं और गुण कर्म स्वभाव, उपलब्धियां, पद, अधिकार, ये सब बहुत चीज़ें उससे जुड़ जाती हैं, और उसी में अपने को हम जोड़ते रहते हैं, अपने को नंगा नहीं कर पाते। अकेले में बैठो, विवेक करो, शरीर में नहीं हूँ, प्राण में नहीं हूँ, मन बुद्धि में नहीं हूँ, योग्यता में नहीं हूँ। मेरी योग्यता है, काव्य की योग्यता है, लेखन की योग्यता है, कला की योग्यता है, व्यवसाय की योग्यता है, राजनीति की योग्यता है, कानून की योग्यता है। ये नकली है, औपाधिक है, क्षणिक है। मेरे में नहीं, मेरे में कुछ नहीं। विचार करके एक एक पर्दे को हटाते चले जाओ, कुछ मेरे में नहीं है। सब कुछ हट गया, तब नंगा रह गया चेतन। केवल उस केवल भाव में स्थित हो। ये केवल भाव की स्थित, यही कैवल्य है, यही अद्वैत है, यही परम शांत है। मूंज में से सीख निकाल लेने की बात उपनिषद में आती है। सीख, मूंज घास होती है, बड़ी ऊंची ऊंची, ऐसी होती है छत तक पहुंच जाएगी, इससे भी ऊंची चली जाती है। पतले पतले पत्ते, कई हाथ के, छोटे भी होते हैं, ज़्यादातर तो छोटे नहीं होते। और उसमें बीच में एक लकड़ी होती है जो साफ चिकनी होती है, उसको सीक कहते हैं। और ऊपर से सीक पकड़ो तो एकदम साफ निकल आती है, जैसे इशारा करो निकल आती है। उसमें जैसे धारा है, साधारण जुड़ा रहता है। प्रकृति की बनावट ऐसी रहती है, जैसे ऊपर पकड़ो साफ निकल आता है। इसी प्रकार जैसे मूंज में से सीक निकाल ली जाती है, वैसे इस देह में से और मान्यताओं में से अपने आत्मा को निकाल लो। जो जानता है, समझता है, संस्कारों का दृष्टा है, संस्कारों का धारक है, ज्ञाता है, जो जागृत को जानता है, स्वप्न को जानता है, सुषुप्त में अभाव को जानता है, सब समय जो जानता है, सुख जानता है, दुख जानता है, अनुकूल प्रतिकूल संवेदनाओं को जानता है, सबको जानने वाला चेतन है, आत्मा है, वही आप है। अपने आप को सब में से निकाल लो, ये सच्चा भजन है। सारी आग बुझ जाएगी। अनेक साधकों ने अपने को साधा है इसमें, तब बताया है। वैदिक है, ये घास फूस वनस्पतियों को औषध वेद में कहा गया है। सारी वनस्पतियां औषध है। मेधावी लोगों ने इसका प्रयोग किया है, प्रयोग करके अंदाज करके फिर वो दर्जनों लोगों पर, फिर सैकड़ों लोगों पर, तब निर्धारित औषध बनाई है। तभी औषधि चल रही है। ऐसे ज्ञान के क्षेत्र में साधकों ने स्वयं को साधा है।
साध साध करके तब उन्होंने कहा है, और मोक्ष का द्वार खोला है। तो हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा से हमें दिया है वो अमोघ बल है। विनम्रता पूर्वक उस पर छान विचार करना चाहिए और उसको ग्रहण करना चाहिए। कदाचित उसमें भ्रम हो तो उसको हटा देना चाहिए। साधक के नाम पर ऐसे भी हुए हैं जो पहुंचे हुए नहीं थे, जो भावुक थे, और साधक के नाम पर ऐसे भी थे जो व्यवसायी थे, वे साधक नहीं थे। संत उनका नाम था, ऋषि नाम था, ज्ञानी नाम था, लेकिन वो व्यवसायी थे और धर्म का, साधना का, कल्याण का व्यवसाय करके लौकिक उपलब्धि उनकी इच्छा थी, इसलिए उनका कथन सच नहीं है। जैसे गंगा में नहाओ पाप कट जाएगा, ये सच नहीं है। कोई भी नदी में नहाने से पाप नहीं कटता है। पाप तो मन का विकार है, छोड़ने से कटेगा। गंगा नर्मदा कहीं नहा करके निकले कोई और काम क्रोध लोभ मोह से रहित हो जाए तो माना जाएगा कट गया पाप। और गंगा में से निकला और फिर वैसे वैसे मन है, कहाँ कटा? ये प्रमाण है। और युक्ति मैंने पहले कही, मन का मैल कटना ये पाप का कटना है। गंगम नहाने से या नाम जप लिया कट गया, नाम जपना ठीक है, गंगम नहाना ठीक है, लेकिन उससे पाप नहीं कट जाता है। पाप कटता है पुण्य का रास्ता पकड़ने पर। तो सस्ते नुस्खे लोगों ने बांटे, वो व्यवसायी थे, कई स्तर के थे। कोई भावुक था, कोई व्यवसायी था, अबोधी था, सरल हृदय थे लेकिन अबोधी थे, अबोध में कहा गए, भावुकता में कहा गए। और कितने काइयाँ थे, बदमाश थे धर्म के नाम पर। शायर बुद्धि बनाए के बाएं विचक्षण चोर, सारी दुनिया जहड़े गई कोई न लागा ठौर। ऐसे लोगों के लिए साहब ने ऐसी साखी कही है, शायर बुद्धि बनाए के, जिन्होंने अपनी बुद्धि को शायर जैसा बना लिया, समुद्र जैसा विशाल, लेकिन बाएं टेढ़े हैं और विचक्षण हैं, बहुत बुद्धिमान है लेकिन चोर है। धर्म के नाम पर वो भोग चाहते हैं। सारी दुनिया जाने गई, ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ कर के सारी दुनिया खराब हो गई, कोई न लागा ठौर। आज ही नहीं है भोग में योग सिखाने वाले, भोग योग सब साथ चल जाएगा। संभोग में समाधि बताने वाले आज ही नहीं, पहले भी थे। 2 नंबर का धंधा करने वाले धर्म के नाम पर पहले भी थे। इसके लिए तो पुस्तकों से आप जान सकते हैं। 18 पुराण और महाभारत, इनमें से छांटा जाए तो 40,000 श्लोक ऐसे मिलेंगे जो चमत्कारी हैं, जिसको पढ़ करके आदमी भटक जाएगा। गायत्री का जप सारे पापों का नाशक है। गुरु पत्नी के साथ अत्याचार किया हो, ब्रह्म हत्या किया हो, गो हत्या किया हो, भयंकर से भयंकर पाप किया हो, गायत्री जप लेने सब कट जाता है। आज ऐसे गुरु हैं जिनके पास रिजर्व मंत्र है, हत्या के लिए ये मंत्र है, हत्या किए हो तो ये मंत्र पढ़ो कट जाएगा पाप, व्यभिचार किए हो तो ये मंत्र से कट जाएगा। बाकायदे उनके पास मंत्र हैं, ले लो काम बन जाएगा। हरी झंडी पहले वालों ने दिखा दी है तो पीछे वाले दलालों को सहज ही मिल जाता है।
आज ही गलत नहीं है, पहले भी गलत थे। लोगों की गलत धारणा है कि पहले सब अच्छा था, आज खराब है, आगे और खराब आएगा। अच्छे बुरे पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। आज का ज़माना बहुत बढ़िया है, कितना विज्ञान युग, कितनी बातें सरल हो गई हैं। इसमें खतरे भी हैं, उसको क्या करेंगे, हैं सो हैं। अच्छे बुरे लोग आज हैं, पहले भी थे। नदी चलती है तो कहीं काटती है, कहीं पाटती है, उसका स्वभाव है। जिस तरफ मुड़ जाएगी काट देगी, दूसरी तरफ पाट देगी बालू। अभी पीछे वर्षों में 2-3 वर्षों के पूर्व इलाहाबाद में बड़ी चिंता थी कि पूरब तरफ से गंगा काट रही है, एकदम शहर के किनारे बह रही। अब वहाँ से हट गई, अब की बार अर्धकुंभी में वहाँ से काफ़ी हट गई। अब उसकी धारा है, उसको आदमी बदल भी नहीं सकता है, और किसी धारा को बदलने के लिए फिर बहुत खर्च है, खरबों खर्च है, तो उसको कहाँ तक कोई करता रहेगा। नदी चलती है तो किसी तरफ काटती है, किसी तरफ पाटती है। दुनिया की सारी संस्कृत सभ्यताएं चलती हैं, उसमें गुणदोष होते हैं। तो अच्छे बुरे लोग सब समय रहे, भटकाने वाले सब समय रहे, जगाने वाले सब समय रहे, ईमानदार लोग सब समय रहे। यास्क मुनि का निरुक्त जब पढ़ा मैंने, तब मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। मैंने कल बताया था, यास्क मुनि ईसा के 800 वर्ष पहले हुए हैं, और निरुक्तकार थे। वेद के मंत्रों से, वेद के शब्दों का उन्होंने प्रतिपादन किया है भाष्य करके, ये शब्द का ये अर्थ है। और फिर 22 निरुक्तकारों का उदाहरण दिया है। अमुक निरुक्तकार ने ये कहा, अमुक निरुक्तकार ने ये कहा, 22 निरुक्तकारों का उदाहरण है उसमें। लेकिन वो 22 का अलग से कोई ग्रंथ नहीं है, उनका सब लुप्त है। आजकल वेदों का निरुक्त ग्रंथ केवल यास्क मुनि का है बस, और उसमें 22 निरुक्तकारों का उदाहरण है। और उसमें उन्होंने, कल मैंने बताया था, वेद के मंत्रों के अर्थों को लेकर याज्ञिक लोग क्या अर्थ करते हैं इसका, ऐतिहासिक लोग क्या अर्थ करते हैं, और आध्यात्मिक लोग क्या अर्थ करते हैं, ऐसे कई दृष्टिकोणों का अर्थ उन्होंने बताया। जहाँ आत्मज्ञानियों के विषय में उन्होंने कहा है, वहाँ जो अर्थ बताया है बिल्कुल लगता है जैसे पारक सिद्धांत है। अपनी तरफ लौटने वाले पुरुष पहले भी थे, न भटकना, कहीं भगवान और मोक्ष हो देवता न खोजना, अपने को देखना, अपने को शोधना, अपने में समाहित होना। इस ढंग की विधा पहले भी थी, ज्ञानी थे और ऐसा होता था। इसलिए अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं कि ज्ञान का आधार केवल मेरा ही मत है। ज्ञान सब समय, एक बार तो मैंने भरी सभा में कही थी, विचार गोष्ठी थी, कबीर विचार गोष्ठी, जिसमें विश्वविद्यालय के भी दर्शन विभागाध्यक्ष इत्यादि मौजूद थे। इलाहाबाद की बात है। मैंने कहा कि अगर ये माना जाए कि कबीर साहब ने पहले बार सत ज्ञान दिया तो बहुत गलत हो जाएगा। सत अनादि है, और उसको कोई व्यक्ति केवल आज जान पाए और अभी तक कोई न जाना हो। अब अगर ऐसा है तो सत है ही नहीं, सत अनादि से है। और इसमें तो कबीर साहब को ईश्वर बनाना हो गया। अब अगर कबीर साहब मनुष्य हैं तो और मनुष्य भी जान सकते हैं, पहले भी जान सकते होंगे। और कबीर साहब ईश्वर हैं तो ईश्वर अभी बताने आया, पहले नहीं बता सका।
तो ये बहुत गलत बात होगी कि कबीर साहब ने पहल सत्य कहा। सत्य सदा से है और सत्य के वक्ता सदा से है। सत्य सबका स्वरूप है। सत्य कौन है? आप खुद सत्य हैं। आपसे बढ़कर के सत्य कौन होगा? जो सत्य चाहता है, सत्य खोजता है, वो परम सत्य है। और जिसकी दृष्टि अपने तरफ लौट जाएगी वो सत्य को समझ लेगा। राम रहस्य साहब ने इस पर बहुत बढ़िया वर्णन किया है कई जगह पंचग्रंथी में। और फिर कबीर साहब के लिए वो संकेत किया है कि उनको ऐसे ज्ञान हुआ, स्वयं मंथन से हुआ। तो जो कोई अपने तरफ लौट आएगा उसी को ज्ञान होगा। हाँ, ये कहना होगा कि कबीर साहब का जो निर्णय है, जिसका पारक सिद्धांत स्वरूप सामने आया है, वर्तमान काल में इतना साफ सुथरा उनके मार्ग में है। और में भी आंशिक है, लेकिन सर्वांश सफाई पारक सिद्धांत में आजकल दिखाई देता है। लेकिन ये मान लेना कि ऐसा पहली बार हुआ, ऐसी बात नहीं, कभी भी हो सकता है। अब चमत्कार को ही देखो, पारक सिद्धांत पूरा का पूरा चमत्कार से रहित है और कोई मत नहीं जो चमत्कार से रहित हो। बौद्ध मत में चमत्कार हजार भरा है। अम्बेडकराइज्ड साधु लोग भी जो बड़ा चमत्कार के खंडन करने वाले मानते हैं। बुद्ध पैदा हुए जो जब चले तो उनके पैर के नीचे कमल के फूल खिल गए, कहते हैं। तो गोरखपुर में एक सभा हुई तो इसमें एक चिंतक थे, उन्होंने अंत में झाड़ा कि कोई बच्चा पैदा होता है वो चल पाएगा? जानवर का बच्चा पैदा होता है तो कूदने लगता है, आदमी का बच्चा नहीं। तो आज भी बौद्ध मत में खूब चमत्कार भरा है, जैन में तो महाचमत्कार है ये, हिंदू समाज में सब जगह चमत्कार। आर्य समाज ऐसा चमत्कार नहीं मानता है, लेकिन वो सारा चमत्कार ईश्वर में भर देता है। ईश्वर ने किताब बनाई है और उसी की किताब अनादि अनंत है, और ईश्वर के जिम्मे इतना काम कर दिए कि फिर दूसरी जरूरतें नहीं है। इतना चमत्कार ईश्वर में भर दिया गया कि हद है। तो चारों तरफ नजर दौड़ाने से लगता है कि चमत्कार से बिल्कुल रहित स्वरूप ज्ञान का विषय पारक सिद्धांत कहता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है ऐसा पहली बार कहा गया है, अनेक बार कहा गया होगा, आगे भी कहा जाएगा। पारक शब्द न कह करके भी सत्य को कहा जा सकता है। तो शब्द तो मनुष्य बनाता है, जैसे कल मैंने कहा था जीव, आत्मा, ब्रह्म, ये शब्द आप बनाए हैं, लेकिन स्वयं को आप नहीं बनाए हैं। स्वयं तो स्वयंभू है। जो जानने वाला है, जो शब्दों का रचयिता है, शब्दी है, शब्दी को शब्दी नहीं बनाया है। जैसे मान लो ईश्वर, तो ईश्वर को ईश्वर बनाया है? ईश्वर तो सदा है, वो ईश्वर यही जीव है और कहीं ईश्वर नहीं, आत्मा ही है। तो आप स्वयं सत्य हैं, लेकिन आप जितने शब्द बनाते हो आपकी रचना है। वही शब्द कहीं चलता है, कहीं नहीं चलता है, कहीं वही शब्द गाली है और कहीं वही शब्द प्रिय है। तो शब्दों का रचयिता मनुष्य है। शब्द से हट करके शब्दी अपनी तरफ लौटे। तो साहब कहते हैं, सदगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार। ऐ संतो, संतों से मतलब हम लोगों के कपड़े वाले नहीं। संतों से मतलब जो सत्य को चाहे वो सब संत। श्रोता मात्र संत है, इसलिए पूर्ण साहब ने अर्थ भी किया, संतों कहिए श्रोता, संतो शांत स्वरूप, संतों कहिए जीव को निर्वारित निज रूप। इतना उदार संत की परिभाषा।
श्रोता संत है, जीव श्रोता है, जीव संत है। संत सत शब्द से बना है, इसलिए संस्कृत में जहाँ संत संति इत्यादि आता है वहाँ होने का, अस्तित्व का अर्थ होता है, महात्मा का नहीं। पाली भाषा में भी है, लेकिन धम्मपदम में संत शब्द महात्मा के लिए आया है, सत्य के लिए भी आया है, महात्मा के लिए भी आया है, मैंने उसमें लिखा है। और इसलिए जो कुछ लोग ये मानते हैं कि ईसाई संत को सेंट कहते रहे और वह भारत में जब आए तब संत शब्द प्रचलित हुआ। तो दक्षिणी भारत में पहले प्रचलित हुआ तो संस्कृत के पंडितों ने व्यंग में संत कहा, अगर कहीं संत कहा तो व्यंग किया। ईसाई मत के सेंट को उसी से नकल करके हिंदुओं ने संत कहना शुरू किया, तो संस्कृत के पंडितों ने व्यंग किया संत। आचार्य लोग अपने को संत नहीं कहते हैं, आचार्य परंपरा अलग है, संत परंपरा अलग है। अभी मैं नडियाद में था तो वहाँ के महंत जी से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जब मैं शंकराचार्यों को कहा कि आप लोग जात पात छुआछूत कैसे मानते हैं और ऐसा करना चाहिए, तो एक ने कहा देखिए आप संत परंपरा के, हम आचार्य परंपरा के हैं, तो दोनों में भेद है। तो इन्होंने कहा तो फिर आज के अनुसार विचार कीजिए आप लोग आचार्य परंपरा वाले। वे उदार विचार के हैं नडियाद के महंत जी, मानो को मानो समझना चाहिए। तो इस प्रकार एक धारणा लोगों में है, लेकिन यह धारणा दूषित है। धम्मपदम की जो गाथा है ये ईसा के जन्म के पहले की है। ईसा जब जन्मे हैं उसके कुछ समय पहले ये बन गया है। ईसा के जन्म के 100 वर्ष 50 वर्ष पूर्व तक तो बन गया होगा, उसी समय त्रिपिटक लिखा गया है। तो ईसा के जन्म के पहले संत शब्द धम्मपदम में आया है और संत के लिए है। जहाँ सत्ता के लिए वहाँ मैंने सत्तार्थ किया है, लेकिन वहाँ संत के लिए है। दूसरे अर्थकार भी उसको संत ही मानते, महात्मा ही मानते हैं। एक बात ये भी आप लोग ध्यान दें कि संत शब्द ईसाइयों से लिया गया है, जो लोग कहते हैं वो भ्रम में है। संत शब्द संस्कृत साहित्य में भी संत शब्द आया है। तो सदगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिरभार, सिर पर बोझा न लो। ये थोड़ा थोड़ा संकेत जो साहब का है इतना मार्मिक है कि उसके महर्मी उसको जानेंगे। भार न लो, इतना भार कहना बहुत हो गया। मत लीजिए सिर भार। सिर भार क्या है? आंगता ममता करना, किसी भी जड़ पदार्थ में अपने को जोड़ देना, बोझा लेना। मैं देह हूँ, मेरा नाम है, मेरा रूप है, मेरा गुण स्वभाव है, मैं विद्वान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं हीन हूँ, मैं महान हूँ। ये सब जोड़ते हैं हम अपने अपने नाम रूप में, अपने को नाम रूप में जोड़ते हैं, ये बोझा लेते हैं। ये सब में कुछ नहीं, शुद्ध चेतन, सब बोझा उतर गया। हो हुजूर, ठाड़ कहता हूँ। साहब कहते तुम हुजूर हो, मैं खड़ा होके कहता हूँ। इस प्रकार गुरु होना चाहिए, जो शिष्य को कहे कि तू हुजूर है। हुजूर स्वामी सरकार, हम लोग जब पढ़ते थे, अंग्रेज गवर्नमेंट की ज़माने की बात है, तब मास्टर जब बैठता था तो हाजिरी लेता था, रजिस्टर सामने रखता था, नाम लेता था, केशव। तो लड़का बोलता था हाजिर हुजूर। हाजिर जनाब कोई कहता था, कोई हाजिर हुजूर।
माधो हाजिर हुजूर, साधो हाजिर हुजूर, कोई कहे हाजिर जनाब। अब बदल गया है। जब से हिंदी भाषा हुई, भारत आज़ाद हुआ, तो हिंदीकरण हुआ। तो हुजूर मालिक श्रेष्ठ महान हो, हुजूर तुम हुजूर हो, मालिक हो, महान हो, श्रेष्ठ हो, तुम क्यों अपने को तुच्छ मानते हो? अब तय समर संहार, समर में अपने को संभाल ले, युद्ध में अपने को संभाल ले। युद्ध लगा है मनोविकारों का, उससे अपने को संभाल लो। अपने मनोविकारों को मारो, भीतर लड़ो, बाहर नहीं। बाहर किसी से न लड़ो, बाहर सिर झुका के चलो। सिर झुका के चलोगे विजयी रहोगे सर्वत्र, ये समझ लो। लड़ोगे तो विजयी नहीं रहोगे। देश की बात है, जब कोई देश लड़ाई करने आपके ऊपर हमला करे तो लड़ जाओ, ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अपने को ही मारो। व्यवहारिक दृष्टि से भी घर में हो, परिवार में हो, तो लड़ लड़ करके शांति थोड़े होगी। पत्नी से, बच्चे से, भाई से, माता से, पिता से, पड़ोसी से जितना लड़ोगे उतना दुखी रहोगे। लड़ो ना, अपने को मारो, फिर सब दया करने लग जाएंगे। आपको कोई गाली दे, कई लोग गाली दे, आप चुप रहो और प्रतिक्रिया में न पड़ो, शांत रहो। और जब बोलो तो मीठा बोलो, वो लोग स्वयं दयावान हो जाएंगे। हमसे गलती कोई हुई, कोई हमें एकदम गाली दे रहा है हमारी गलती से, और हमने कहा हमसे गलती हो गई, फिर वो चुप हो जाए। गाली देना दूर, डांट भी नहीं पाएगा। स्वीकृति बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये कमजोर स्नायु का आदमी नहीं सह पाएगा। बलवान लोग उसे कहते जो दूसरे की पीट दे। बलवान है वह है जो सह ले। दूसरे की पीटे तो क्या सिंह भी फाड़ खाता है। ये जानवर एक दूसरे को नोचते रहते हैं। ये बलवान है, क्रूर है, बलवान नहीं। बलवान वह है जो सह ले, घात प्रतिघात सह ले, सबकी बात सह ले, वो बलवान है, धन्य है वो। ऐसा करके देखो तो आपका लड़का ही कट कहा, आप सह लो। लड़के को सोचना पड़ेगा। लड़ लड़ के आनंद नहीं है, सह सह के आनंद है। देश की लड़ाई का अपवाद है, वो अलग विषय है। पहले बात तो देश की लड़ाई में सैनिक जाते हैं, तुम जाओगे नहीं। जरूरत पड़े तो लड़ो। मुझे याद आई, कई बार कहा करता हूँ आप लोगों के सामने, कलकत्ते के धर्मतल्ली के मैदान में मैं प्रवचन करता रहा। प्रवचन करके तब अलग बैठता रहा, अपनी कुर्सी वहाँ से हटवा लूँ, अलग बैठे। अभी भी जाता हूँ तो वैसे करता हूँ। तो प्रवचन किया, सैनिक भी खड़े थे वहाँ। तो सेना का बहुत बड़ा अड्डा है पास में ही। प्रवचन ख़त्म हुआ तो अपनी कुर्सी लेके मैं दूर घास में बैठ गया। सैनिक लोग आए, नौजवान, मुझे घेर ली। कहे महाराज आपने अहिंसा पर बहुत कहा, एक दिन अहिंसा का काम किया जाए तो भारत का कच्चा बैठ जाएगा। मैंने कहा एक दिन हिंसा करना चाहोगे तो अपनी पत्नी को ही गोली मार दोगे, और जो आपस में खड़े हो एक दूसरे को गोली मारोगे। क्या आपस में कभी मनमुटाव नहीं होता, बात में फर्क नहीं पड़ता है? और आप लोगों के हाथ में तो गोली बंदूक है, तो एक दूसरे को मारोगे, हिंसा करोगे। अहिंसा की जरूरत हर जगह है। आप लोग भर्ती हुए इस सेना में, और आप लोगों में करीब करीब 99% लोग सेवा मुक्त हो जाते, किसी पर गोली चलाने का अवसर नहीं पड़ता है। तो गोली चलाने की जब जरूरत पड़ेगी
तब मुझे भी कहिए कि मुझे भी एक बंदूक दीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ चलूँगा लड़ने के लिए, देश के लिए। लेकिन हर जगह जो लड़ाई कर रहे हैं वो बंद करें, बीवी से, बच्चों से, घर से, मित्र से। तो सब हंसने लगे कि महाराज आपने व्याख्या कर दी, अब समझ में आ गया। अहिंसा की जरूरत हर समय है। लड़ाई में तो जिसको हम मारते उसके लिए बैर भी नहीं रहता है, वहां तो एक अंधा काम है और आज काज के लिए करना पड़ता है। जो हमला करते हैं वो तो महापापी हैं, लेकिन जो हमला से अपने को बचाते हैं उनको पापी तो हम नहीं कह सकते हैं, आत्मरक्षा है। तो स्थान विरुद्ध प्रश्न ठीक नहीं है। शाकाहार पर बोल रहे थे, एक ने कहा अगर टुंड्रा टैगा में हूँ तो टुंड्रा टैगा पृथ्वी का उत्तरी क्षेत्र जहाँ पर ठंडी 6 महीने का रात दिन खाने पीने की चीज़ वस्तु मिलती नहीं है, तो वहाँ लोग जानवर मार के खाते हैं, जो बर्फ़ों में मछलियाँ होती हैं। तो मैं तो भारत में बोल रहा हूँ, टुंड्रा टैगा में थोड़े बोल रहा हूँ। वैसे एडोल्फ जस्ट ने तो रिटर्न टू नेचर में लिखा है कि ईश्वर ने दुनिया बनाई तो टुंड्रा टैगा वालों के लिए भी अहिंसा का रास्ता है। वो तो और समाधान करने की चेष्टा की है। तो लोग अनवस्थान प्रश्न करते हैं, अपने को मारो, शांति चाहो, सुख चाहो, अपने को मारो, या आपा को डार दे दया करे सबको। वो हुजूर ठाड़ कहता हूँ, अब तक समर संहार, समर में संहार, समर इन युद्ध, संहार संभालना। मनोविकारों के युद्ध में अपने को संभाल लो, हारो मत, लड़ो। जो अपने से लड़ता हो दूसरे से नहीं लड़ता, जो अपने को मारता हो दूसरे को नहीं मारता, जो अपने को धिक्कारता हो दूसरे को नहीं धिक्कारता है, जो अपने अहंकार को कुचलता है वो दूसरे को नहीं कुचलता है, वो अमृत हो जाता है। यही रास्ता है। ये रास्ता एक मत का नहीं है, ये रास्ता सार्वभौमिक है और दुनिया के समस्त संतों का इस पर हस्ताक्षर है। कोई भी मत हो, मत तो बनते बिगड़ते रहते हैं, दुनिया के समस्त संतों का हस्ताक्षर इस पर है। कल्याण का रास्ता आत्मशोधन है, आत्मर्दन है। आत्मर्दन का मतलब दूसरा भी हो जाएगा, अपने को हीन समझ करके अपने ही कुचल देना, ये नहीं। आत्मर्दन का अर्थ हो जाएगा अपने मन इंद्रियों का मर्दन, चेतन आत्मा का नहीं। भिन्न भिन्न स्थानों पर आत्मा का भी अर्थ भिन्न हो जाता है। आत्मनिग्रह गीता में आता है, तो यहाँ अर्थ होता है इंद्रियों का निग्रह। यहाँ आत्मा का अर्थ है इंद्रियां। आत्मा का अर्थ मन भी होता है और आत्मा का अर्थ चेतन भी होता है। ज़्यादातर आत्मा का अर्थ चेतन होता है, स्वसत्ता। लेकिन इन निकट की वस्तुओं को जो शरीर में हैं उनको भी आत्मा समय समय से कहा जाता है। आत्म विजय का अर्थ ही होता है मन इंद्रियों पर विजय। साहब कहते हैं, सतगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार। सतगुरु का वचन ऐ संतो, ऐ श्रोताओं सुनो, बोझा ना लो, न्यूट्रल कर दो अपने को, निष्पक्ष, अकेला, केवल तुम शुद्ध चेतन हो। तुम्हारे में कोई विकार, कोई प्रपंच नहीं है, प्रपंच शून्य हो। तथागत बुद्ध ने कहा है, जो शून्य को देखता हो निर्वाण को देखता है। तो देखने वाला शून्य थोड़े है, शून्य जाने शून्य न हुई। पूर्ण साहब ने कहा, बुद्ध ने नहीं कहा कि तुम शून्य हो, उन्होंने कहा जो शून्य को देखता है, जो देखेगा वो शून्य कैसे होगा? शून्य को देख रहा है, स्वयं शून्य नहीं है। शून्य को जो देखता हो निर्वाण को देखता है।
शरीर हमारा शून्य हो जाएगा तो क्या रहेगा हमारा? इस शून्य को जो देखता है, सारी उपलब्धियों को शून्य में देखता है, वो निर्वाण को देखता है। जो अपने शरीर के अंत को देखता है, वो निर्वाण को देखता है। इसलिए अपनी अहंता ममता को मारो, मन पर विजयी हो, मन के दृष्टा रहो, और जहाँ रहो तहाँ मन को देखते रहो। अहंकार जितना मरेगा, मन उतना शीतल होगा, और जितना अहंकार जागेगा, मन गर्म रहेगा और जलाएगा। इस भेद को समझें और मन को वश में करें।